उसको इतनी छूट नहीं दी जाएगी कि वो जनता को अहंकार दिखाए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट करने की पीएचडी हमने कर रखी है। आपने भरोसा किया, आपने देखा होगा, चाहे कोई बिजली वाले ने बीसीआर के नाम पे नीम राणी ईएन ने बहरोड से 60,000 रिश्वत ली, मुझे बताई तो 60,000 वापस दिलाए, उसकी वीसीआर छुड़वाई और उसे ईएन को उसी दिन सस्पेंड करवाया। मुझे बताई कि थानेदार ने 50,000 रुपये रिश्वत ले ली, कांकर दोपा के आदमी ने 50,000 वापस दिलाए, थानेदार को सस्पेंड कराया। मुझे बताया नीमराणा में मिलकपुर के कार्यकर्ता ने कि मेरे रिश्तेदार से एसडीएम ने 1 लाख रुपए रिश्वत ले लिए, रात को 2 बजे उसके 1 लाख रुपए वापस दिलाए, एसडीएम पे एक्शन करवाया और 750 किलोमीटर दूर उसको पटक करके आया और उसका जो बन ट्रैक्टर था उसको छुड़वाया। कि साहब पढ़ने वाला बच्चा है, सिर्फ भरत के लिए मिट्टी ला रहा था। और करोड़पति सरदार जी 420 का मुलजिम, उसको ऐश करा रहे हैं, क्वार्टर में बिठा रखा है। तो मैंने संडे के दिन था, मैंने छापा मारा थाने पे, एसपी को वहीं बुलाया, उस करोड़पति को तो लॉकअप में अंदर डलवाया और उस लड़के को बाहर छुड़वाया और थाने का इंचार्ज सहित जो भी ड्यूटी पे थे सबके सबको सस्पेंड करवाया वहीं बुला करके। मुझे सूचना दी कि हमारी सरसों को मंडी में कम तोल रहे हैं, छुट्टी का दिन था, मैं जयपुर से चल के आया, सरसों को तुलवाया, उसकी सरसों कम पाई, अधिकारियों को बुलाया और उसी दिन मंडी के प्रबंधक को सस्पेंड करवाया और उसकी उचित मूल्य दिलवाया किसान को। अनगिनत तहसीलदार हो, पटवारी हो, किसी ने कहा गांव के लोगों ने पटवारी ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा है, क्या इलाज करना है, कि इसको बाड़मेर छोड़ के आओ। मैंने मंत्री से कहा इस पटवारी को बाड़मेर ले जा, और मैंने कहा तेरा बस चल जाए ससुराल ने पाकिस्तान में पट गया, देखा बॉर्डर पर, वह ले जा करके। फिर गांव वाले आए, पटवारी तो लंबा बद गया, कल तक तो अकड़ दिखा रहा था, अब कह रहा है कि वहां तो सांप बिच्छू हैं, मुझे बहुत खतरनाक जगह भेज दिया, गोले पड़ते हैं दम दम, बॉर्डर के ऊपर छोड़ दिया मेरे को बचाओ। किसानों को मुआवजा नहीं दिया था, तो गांव वालों ने कहा आनंद आ गया, अब इतनी अकड़ में रहता था, गांव में घर घर पैर पकड़ता घूम रहा है सबके कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अनगिनत है, किसी ने भी बताया पूरे के पूरे बहरोड थाने को, पूरे थाने को सस्पेंड करवाया, पूरा नीमराणा थाना लाइन हाजिर करवाया, पूरा मानन थाना लाइन हाजिर करवाया, डीएसपी को हटवाया, एडिशनल एसपी को हटवाया। जिस किसी ने भी छोटा हो बड़ा हो मेरे सामने आई कि इसके साथ पैसा लिया, गलत किया, उस पर कार्रवाई करवाई। और अभी मैंने कहा, पिछले दिनों कहा, एक स्कीम चलाई हमने, हमारे यहाँ लोग रुचि कम लेते हैं। मैंने कहा भाई कोई आपसे चाहे 100 रुपये भी रिश्वत मांगे, चाहे कोई लाइनमैन ही मांगे रिश्वत, कोई बाबू मांगे, कोई पटवारी मांगे, तहसीलदार मांगे, एसडीएम मांगे, थानेदार मांगे, आप तो चाहे दे देना और उसके सबूत अपना रिकॉर्डिंग कर लेना, मोबाइल होता है। आपके पैसे तो मैं वापस दिलाऊंगा रिश्वत के दिए हुए, आपका काम रह गया होगा तो उसको मैं कराऊंगा और आपको 51,000 रुपये मेरी ओर से इनाम और दूंगा कि आपने भ्रष्टाचारी को पकड़ा है, और उसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा जो भी ये करेगा। मैंने कहा किसी भी गांव में कोई शराब की अवैध दुकान लग रही हो तो कोई भी गांव के 5 आदमी, ये नहीं कि मेरे सपोर्टर आए, कोई भी आ जाए कि फलानी जगह पे इस लोकेशन पे ये कोई हमारे शराब की दुकान है, तुरंत उसको उठवाऊंगा। पूर्ण शराबबंदी चाहते हैं गांव में, पूर्ण रूप से, कि सरकारी भी ना खुले, तो गांव के 51 लोग मुझे लिख करके दे देना कि हमारे गांव में 100% शराब बंद करना चाहते हैं, तो मैं कलेक्टर से करके प्रशासन के माध्यम से वोटिंग कराऊंगा। अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने कह दिया बंद करो, तो पूरे गांव के अंदर कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। पूरे विधानसभा के लिख दो, पूरी विधानसभा में शराबबंदी कर दूंगा, मैं वोटिंग कराऊंगा, जैसे चुनाव में वोट होता है। अब वो तय करे कौन गांव वाले कि हम ये बंद कराना चाहते हैं, तो वो आगे आए, क्योंकि वैसे बंद करना मुख्यमंत्री का काम होता है, लेकिन जो सिस्टम से, तरीके से जो मैं बेस्ट कर सकता हूं, जो मैं सरकार से करवा सकता हूं, मैंने वो आप सबके सामने रख दिया। लेकिन मैं बरडोद में बोला सभा में शराब बंद कराएंगे, तो सारे बोले भाई साहब सही सी बात कर रहा थी, बावड़ी बावड़ी बात क्या करने लग गए अभी।
मैंने पहले भी कहा, एक बार अभियान चलाया कि शराब की दुकानें बंद करें, भाई मेरा सहयोग करो, तो किसी ने सहयोग तो किया नहीं। शराब का ज़्यादा जिक्र किया, बंद कराएं, शराब वालों को टाइट करेंगे, ठेकेदार को टाइट करेंगे। तो शाम को 8 बजे से फ़ोन आता, 7:30 8 बजे के बीच में दब्बी रहती है कोई ज़्यादा, तो 7:30 8 बजे फ़ोन आता, भाई साहब हाँ आपको वोट दिया था, खूब आपका प्रचार करा था, बहुआ लेने आया हूँ, 5 रुपये कम कराओ, लो सेल्समैन से बात करो आप। और मैं पूछ भी नहीं पाता, सेल्समैन हलो हलो करने लग जाता, हाँ साहब। मैं कहा भाई अब तो देख ले यार। एक दिन मेरे को किसी ने फ़ोन पकड़ाया, इतने तेज होते हैं मेरे भाई ये हमारे, मैंने कहा रे दारू डे फालतू बकवास कर रहा है। अब वो बाद में पी पा करके भावुक हो गया, भाई साहब मैंने आपको वोट दिए, आपने सेल्समैन को क्या कह दिया कि दारू डे बकवास कर रहा है। मैंने कहा नहीं यार मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं कहा मेरा मोबाइल में मैंने टेप कर रखा है, ऐसा बोला है आपने, रिकॉर्डिंग है मेरा मोबाइल में, मैं आपको सुना दूं। तो मैं तो डरने और लग गया, मैं को काका जी मैं तो कह दिया करूंगा भाई। कोई आएगा 9:30 बजे, भाई साहब दुकान बंद होगी दारू की, वोल्टेज ही नहीं बना मेरा, तो ये दारू दिलवाओ, एक पौवा तो दिलवाओ कहीं से। एक दिन तो मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि इनके पार्षद जी एक फ़ोन कर रहे हैं 9:30 बजे, भाई साहब कोई पुलिस वाला ने भेजो, दुकान खुलवाओ, मेरा वोल्टेज नहीं बन रहा। मैं कहा चेयरमैन साहब उनका वोल्टेज आप बनाया करो, रात को मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। तो मतलब उसमें सहयोग नहीं करेंगे और मेरा धनी मजाक जरूर करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वास्तव में करना चाहते हो, देखिए एमएलए सब कुछ ही नहीं होता है, सहयोग जनता करती है तो सफलता जल्दी मिलती है, बाकी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए आप जो भी चाहो, लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वैसे ही जनप्रतिनिधि को रहना पड़ता है, वरना वो अलग थलग पड़ जाता है। इसलिए जो भी गांव में चाहे आपके आस पड़ोस मित्र कोई भी चाहे तो आप बता देना कि पूर्णबंदी चाहता है तो मेरे को लिख के दे दे, क्या हो कहीं कोई अवैध दुकान है तो मेरे को लिख करके दे दें, कार्रवाई 100% होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। कोई भी, और कोई मेरे पास आया हो तो वो मुझे बता दे। भ्रष्टाचार की मैंने बता दी, बाकी आप, चूंकि मुझे आगे भी कार्यक्रम में जाना है, कोई भाषणबाजी नहीं, आज कार्यक्रम अच्छे अच्छे भजन वगैरह होंगे तो आप सब सुने, उसका आनंद लें। मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूं कि लोग पहले भी मजाक उड़ाते थे, आपने विधानसभा में भेजा। मैं कहता था जब मुझे लगेगा कि आपका वोट लेना सार्थक हुआ, आपका वोट देना सार्थक हुआ, मेरा लेना सार्थक हुआ, जब आप आस पड़ोस में जाओ, कहीं रिश्तेदारी में जाओ, यारे प्यारे के जाओ, तो कोई आपको ये कहे कि यार कहाँ के हो, कि बहरोड के हों, कोई रिश्तेदार का आया हुआ मित्र पूछे और वो बोले काश बहरोड के एमएलए के जैसा हमारा भी एमएलए होता, तो मुझे लगेगा कि वास्तव में आपके लिए मैं सही काम कर रहा हूं। आज आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी मजाक उड़ाते थे अभी पछता रहे होंगे, और आगे देखना, आप थोड़ा सा इंतजार रखना, भगवान का आशीर्वाद है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, इस पूरे राजस्थान में अपने राठ क्षेत्र को राजनीति का सिरमौर बना के दम लूंगा, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। लोग सर पटक पटक के मरेंगे और आप फक्र के साथ सर ऊंचा करके बोलेंगे ये वही बलजीत यादव है जिसको राजनीति में उंगली पकड़ के हमने चलाया था और लोगों ने मजाक उड़ाया था। हम केवल एमएलए बनने के लिए राजनीति में नहीं आए, बहुत आग है मेरे सीने में, बहुत जुनून है मेरे सीने में, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, और कोई ऐसा करेंगे जो दुनिया कहे कि हाँ यार ऐसा तो कल्पना भी नहीं की थी जो इन्होंने कर करके बताया, ऐसा करके बताया। अभी राजनीति की ABCD सीखी है मैंने, शुरुआत की है, अब धीरे धीरे देखते जाओ आगे होता है क्या। लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपका एमएलए विधानसभा में भी बोलता है, और उस विधानसभा के वीडियो को कोई व्यक्ति फेसबुक पे डालता है, मामूली सा आदमी कोई डालता है, उस वीडियो को, एक व्यक्ति के वीडियो को जिसके खुद के 11,000 लाइक मात्रों, और उसको 3-3 करोड़ लोग उस वीडियो को देखते हैं, उस आदमी के, किसी के 2.5 करोड़ देखते हैं,
और राजस्थान नहीं, राजस्थान नहीं, कितने ही लोग जाते हैं कि हम चंडीगढ़ गए थे, हरियाणा में गए थे, हम पंजाब में गए थे, दिल्ली में नौकरी करते हैं, हमारे कंपाउंडर डॉक्टर नौकरी करते हैं, पुलिस के लोग हमारे भाई नो कांस्टेबल हैं वो नौकरी करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे दिल्ली में आपका वीडियो बहुत भयंकर चल रहा है, चंडीगढ़ में वीडियो चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है कि ये बहरोड का विधायक है। तो कोई ऐसे ही नहीं सुनता किसी का। मुझे एक दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यार ये आपके वीडियो ये इतने ज्यादा लोग देखते हैं, क्या करते हो? मैं कहा मुझे तो डालना भी नहीं आता, कैसे डाला जाता है, ये तो भोला उसका राम सोड़ा अपने आप ही चल रहा है। तो वो तो अपने आप ही आप गाड़ी चल रही है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है। शायद ईश्वर हमें कुछ और आगे ले जाना चाहता है, इसलिए ईश्वर अपने आप ही, आप कहीं बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, झालावाड़, कहीं जाना, कहीं भी थोड़ा सा जागरूक व्यक्ति भी होगा और आप बात करोगे तो वो बताएगा कि हाँ आपके एमएलए को मैं जानता हूं, कम से कम इतना कहेगा। वरना एमएलए होता ना, एमएलए सारे एमएलए के नाम नहीं जानता है। खुद एमएलए 200 एमएलए के नाम भूल जाए किसी का। अभी श्याम जी के, खाटू श्याम जी के गए हुए बहरोड के अपने कई लोग, मुझे एक फ़ोन आया सुबह ही कि हम कहीं रुके थे, तो हमसे पूछा कहाँ के हो, कि साहब बहरोड के हैं। तो कि साहब इतना ज़्यादा खुशी हुई, उन्होंने कहा यार आपका एमएलए को हम बहुत पसंद करते हैं, आपके खाने की व्यवस्था भी हम यही करेंगे। गांव में कोई बच्चा मेरिट में आता है तो चाहे दुश्मन का बेटा हो, हम सब इस बात पे खुश होते हैं, चलो यार हमारे गांव का तो नाम हुआ, फला गांव का लड़का मेरिट में आया है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों के महत्व को समझते हैं कि हमारा एमएलए है वो हमें शर्मिंदा नहीं कर रहा है। मैंने चुनाव में भी कहा था कि मेरे चाल चलन से, मेरे चरित्र से कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, कभी आपकी पगड़ी की इज्जत को कम नहीं करूंगा, कभी मां के दूध को नहीं लजाऊंगा। और जो नेगेटिव सोचते हैं, जिनका काम ही गंदा सोचना है, गंदा बोलना है, जो घटिया लोग हैं, जो नाली के कीड़े की तरह हैं, वो तो चाहे एमएलए सोने का बन जाए तब भी वो सोचेंगे कमियां ही बताते रहें। वो तो भगवान राम को नहीं बख्शा, सीता मां को नहीं बख्शा, तो मेरी तो औकात ही कहां है। और भगवान राम ने कहा कि कोई भी राजा कितना भी सावधानी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन समाज के 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए राजा को इस चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए कि 100% को मैं खुश करूं, वरना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। उसको सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे समाज के, मेरे राज्य के 36 कौम के लोग का बहुमत उसके कार्य को पसंद कर रहा है, वो कार्य उसको करते रहना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मैं भगवान राम के दिखाए हुए उसी रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे विश्वास है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, माँ सरस्वती इतना विवेक दे के रखे कि मैं कभी आपके दिल को ना तोड़ूं, कभी आपके दिल को ना दुखाऊं, इतनी उनसे प्रार्थना है। आपने मुझे स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी थी। मेरे माजरी ने, मैं भूल नहीं सकता, माजरी गांव को चुनाव 2 लड़े मैंने, और दोनों चुनावों में आपने जो बम्पर मेरे को बहुमत दिया, माजरी हो, छोटी माजरी हो, गंडाला हो, आसपास सभी गांवों ने जो मेरा साथ दिया, उसको कभी मैं भूल नहीं सकता। अच्छा ठीक है, हाँ करवा देंगे। और भी एक तो ये आपके रोड के पैसे आ गए होंगे। सरपंच साहब कहाँ है सरपंच साहब? ये रोड के पैसे जो स्कूल से ये इस रोड पे मिलेगा ना, वो बताया था, वो आपके रोड के जैसे ये हो गए हैं, और बढ़ा देंगे, बता देना, और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये जो रोड है ना स्कूल से, ये बताया था पहले मेरे को, तो स्कूल से, तो इसके पैसे स्वीकृत हो गए, उसकी एफएस जारी हो गई है, वो आपके पास आ जाएंगे।
हाँ मंडे को आ जाएगी, मतलब जारी होगी वो आपके, आ जाएगी, कर दिए वो, ठीक है ना। और ठीक है, ये धर्मशाला के पास सार्वजनिक जगह पे टाइल्स, ठीक है करवा देंगे। अच्छा शादी के लिए ठीक है, स्कूल गेट से शमशान भूमि तक ये रोड के दिया ही है, इसको और बनवा देंगे। ये हरिजन कॉलोनी भाई, धानक कॉलोनी में क्या है? अरे यार इनका तो मैं, कहाँ है धानक कॉलोनी से कौन आए हुए हैं? कोई हाथ खड़े करना, माजरी में कोई है? हाँ हाँ, और हरिजन कॉलोनी से कौन कौन आए, हाथ खड़े करना। आप सुनो, अब मेरी बात सुनो। अरे भाई सुनना 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 सुनना, अरे एक मिनट सुनना, अरे एक मिनट सुन, अरे एक मिनट सुन। हाँ 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 सुनो, आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप चुप रहो। यार आपके लिए तो छोटी मोटी चीज मांगी है, आप तो मेरी गर्दन मांग लेना कभी, आप तो मेरी गर्दन मांग लेना, गर्दन काट के दे देगा बलजीत यादव। क्योंकि ये ऐसी कॉलोनी है, जब मेरे चारों पांव कीच में थे तो पूरे रात को भी आए तो इसे उमड़ के खड़े हुए थे कि 100% आपको वोट देंगे, चिंता ही मत करना। जो इतने निस्वार्थ भाव से बेचारों ने बुलाया और बुला के मेरा साथ दिया और रिकॉर्ड लीड से जिता करके भेजा। इसलिए आपने जो भी बताया, आपके काम जो भी, आपके हरिजन समाज व धानक समाज के लिए शमशान भूमि पे टीन शेड और ये कॉलोनी में सड़क का निर्माण, ये दोनों कामों के पैसे कल मंडे को ही दे दूंगा, 3-4 दिन में ही आ जाएंगे, काम चालू करवा दूंगा, ठीक है, कल ही दे दूंगा। क्योंकि मेरे ये भावना रहती है कि बलजीत यादव के लिए कोई पसीने की बूंद भी बहाता है तो मेरी कोशिश रहती है कि समय आने पे खून की एक एक बूंद बहाने की भावना रखता हूं उसके प्रति। आपने निस्वार्थ मेरा साथ दिया सबने, तो मैं खुद ही भावुक आदमी हूं, नेता वाला गुण नहीं है मेरे अंदर। और जो मेहनतकश लोग होते हैं वो जब किसी की मदद करते हैं तो उसको बम्पर तरीके से देते हैं। वो लेते हैं तो झाड़ू बुआर के लेते हैं, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो मेरे को छप्पर फाड़ के दिया था, इसलिए मैं उसको भूल नहीं सकता।